आदाब, मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जेडीयू के रियासती तर्जुमान डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जाती वजूहात को बताया इस्तीफे की वजह। नायब वजीर आला तेजस्वी यादव के खिलाफ हत्या इज्जत मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 29 जनवरी तक किया मुलतवी। साबिक वजीर आला जननायक कर्पूरी ठाकुर की यौम पैदाइश तकरीब की तैयारियां। जेडीयू की जानिब से वेटरनरी कॉलेज पटना में होगी बड़ी तकरीब। प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के तनाजुर में रियासत में थे सिक्योरिटी के वसी इंतजाम। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में की खुसूसी पूजा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को एक बाद फिर झटका लगा है। जेडीयू के एक और ताकतवर लीडर ने पार्टी छोड़ दी है। मालूमात के मुताबिक जेडीयू के रियासती तर्जुमान डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इस सिलसिले में इन्होंने बिहार के रियासती सदर उमेश कुशवाहा को खत लिखकर जानकारी दी। इन्होंने अपने खत में बताया कि वो जाती वजूहात की बिना पर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ताहम अगर कुछ मुतबर जराए की माने तो वो भगवान राम पर पार्टी के मौक़िफ़ से काफ़ी नाराज थे। इस वजह से इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जेडीयू के एक और बड़े लीडर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बांका में किसान मोर्चा के कन्वीनर और आस्था फाउंडेशन के डायरेक्टर कौशल कुमार सिंह ने 15 जनवरी को जेडीयू की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट पीर को समाअत हुई और अदालत ने केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। अपनी दरखास्त में तेजस्वी यादव ने अहमदाबाद की एक अदालत में उनके खिलाफ ज़ेर इल्तिवा मुजरिमाना हतक इज्जत की शिकायत से मुताल्लिक केस को दिल्ली या गुजरात से बाहर किसी भी रियासत मुंतकिल करने की दरखास्त की है। जस्टिस AS ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने शिकायत कुनिंदा के वकील की तरफ से वक्त मांगने के बाद मामला मुलतवी कर दिया। बेंच ने कहा कि आप हिदायत तलब करें वरना हम आर्टिकल 142 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। वाज़ेह है कि अदालत उज़्मा ने आरजेडी लीडर की अर्जी पर समाअत करते हुए पहले मुजरिमाना हतक इज्जत की शिकायत की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद गुजरात के रिहायशी को नोटिस जारी किया था जिसने ये दरखास्त दायर की थी। याद रहे कि गुजरात की अदालत ने अगस्त में तेजस्वी यादव के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 202 के तहत इब्तदाई तफ्तीश की थी। बिहार के साबिक वजीर आला जननायक कर्पूरी ठाकुर का यौम पैदाइश 24 जनवरी को वेटरनरी कॉलेज पटना में मनाया जा रहा है, जिसके लिए रियासत के हर जिले में खुसूसी तैयारियां देखी जा रही हैं। इस सिलसिले में जेडीयू भागलपुर यूनिट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें भागलपुर यूनिट के दर्जनों ओहदेदार और कारकुन मौजूद थे। जेडीयू के भागलपुर जिले सदर विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि हजारों कारकुन कर्पूरी की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत के लिए पटना पहुंचेंगे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। जबकि पार्टी के ज़िला तर्जुमान शिशुपाल भारती ने कहा कि खुशी है कि तमाम पार्टियों के लोग उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। जननायक कर्पूरी पसमानदा ज़ात के लीडर थे और उन्होंने रियासत में कई अहम काम किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम घोषित है पार्टी का शताब्दी समारोह जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का। उसी कार्यक्रम को लेकर पूरे भागलपुर लोकसभा में हमारे माननीय सम्मानित जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब, साथ साथ हमारे लोकप्रिय मृदुभाषी सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति जो भागलपुर के सांसद अजय मंडल साहब हैं, उनके नेतृत्व में लगभग 10,000 साथी हम लोग पटना में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है। और ये जो कार्यक्रम हमारा है, क्योंकि हमारे जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कर्पूरी जी के फार्मूला को पूरा साकार किए हैं और कर्पूरी जी के सपनों को, जो उनका सपना था बिहार कैसा हो, उसको धरातल पर उतारने का जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, तो वही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है उनके शताब्दी समारोह में पूरे बिहार से देश में एक संदेश दें कि अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण समाज का जो आज स्थिति है देश में, आज भी हकमारी हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के मुद्दा को लेकर के देश को एक संदेश देना चाहते हैं। आगामी 24 तारीख के कार्यक्रम में
लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी। नालंदा में 13 जनवरी से लापता इंस्पेक्टर सुनील कुमार यादव के बेटे अंतु कुमार की लाश विजवनपुर कैम्ब्रिज स्कूल के करीब से बरामद की है। दरअसल अंतु कुमार गुज़िश्ता 13 जनवरी से अपने घर से लापता थे। इसकी गुमशुदगी की इत्तला मिलने पर अहले खाना ने नौजवान की बड़े पैमाने पर तलाश की, लेकिन नौजवान का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने नौजवान की लाश कैम्ब्रिज स्कूल के करीब से मस्खशुदा हालत में बरामद की। लवाहिकीन ने दोस्तों पर नौजवान को कत्ल करने और लाश को वीरान इलाके में फेंकने का इल्जाम भी लगाया। दीपनगर थाना इंचार्ज ने बताया कि नौजवान अंतु कुमार नशे का आदी था। कई बार दीपनगर पुलिस नौजवान को नशे की हालत में गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये डेड बॉडी है आपको कैम्ब्रिज स्कूल के जो मोड़ है उसके पश्चिम साइड में एक निर्मित मकान छोटा सा है, पुराना सा, उसी में सूचना मिली थी तो हम लोग गए थे। वहाँ पर एक डेड बॉडी है, अंटू कुमार का है, उम्र लगभग 21 साल बता रहे हैं। पिता सुनील कुमार हैं, बिजवन पर मकान है। वहाँ से लाए हम लोग पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सर नशे की आदत लग रहा है पहले से कई बार इनको हम लोग नशे की हालत में कई बार ला के इनके परिजनों को सौंपे थे। पहले भी कई बार हम लोग उनके परिजनों को सूचित करके ले गए थे, परिजनों को सूचना दे दी गई है। तो हमको तो मैंने 14 तारीख का दही चूड़ा पहुँचाने के लिए मालूम हुआ कि चाची आल हैं, तो चाची ये बताएं कि मंगलवार के दिन से एक दिन पहले से गायब था। 13 जनवरी से की लगा? बॉडी कहाँ मिले, कैसे की लग रहा है? बॉडी तो मिला, वो हम लोग तो बड़ी खोज रहे थे ओजा चोरा बगीचा में। आज से 5-6 दिन पहले से भी खोज रहे थे और उसका साथी उथी से भी खोज रहे थे। तो मैंने वो भागलपुर नौगछिया पुलिस जिले के खवातीन पुलिस स्टेशन का माहौल उस वक्त गूंज उठा जब शादी के कपड़ों में मलबूस जोड़ा बगैर किसी बैंड बारात की शादी करने थाने पहुंचा। अहले खाना की मुखालिफत के बावजूद पुलिस ने खवातीन थाने में उनकी शादी करा दी। थाने के अहाते में मौजूद तमाम पुलिस एहलकार इस शादी के गवाह रहे। दोनों मोहब्बत करने वालों ने एक साथ जीने और मरने का हलफ लिया। थाने में सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। थाना इंचार्ज ने दुल्हा और दुल्हन को खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी की ख्वाहिशात का इजहार किया। थाने में हुई इस शादी का पूरे जिले में चर्चा है। बताया जा रहा है कि नौगछिया की रहने वाली मुस्कान कुमारी और गणेशपुर के रहने वाले मनीष कुमार के दरमियान गुज़िश्ता 2 साल से आशिकी चल रही थी, लेकिन घर वाले इससे खुश नहीं थे। लड़के के घर वालों की जानिब से शादी से इनकार के बाद लड़की ने महिला थाने में दरखास्त दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए महिला थाने की इंचार्ज पूनम कुमारी ने मनीष और मुस्कान की हिंदू रस्मात के मुताबिक शादी करवा दी। कहाँ पहले मुलाकात हुआ? कब? गाँव में। गाँव में? हाँ। कितने दिन से चल रहा था? 2 साल से। 2 साल से। अभी कहाँ शादी की हो? तेतरी मंदिर में। कब? कल। घर वाला रेडी नहीं थे? सब रेडी हो गया। अभी रेडी हुआ? नहीं, पहले से। फिर थाना तक कैसे आ गए? हाँ, फॉर्म दिया था। कौन? क्यों केस किया? जब प्रेम था तो किधर से केस हुआ? लड़का बोला किधर? लड़के। लड़के बोला? मुस्कान कुमारी, पता का? मनीचंद चौरसिया, गोटखड़ी। कैसे गांव में ही। कब से इनको जान रहे थे? 2-2.5 साल से। किस तरह से संपर्क हुआ? कैसे मुलाकात कैसे हुआ? बातचीत करते करते से मुलाकात गांव में ही। शादी घर वाला नहीं कराना चाहते थे? ये तैयार नहीं था, इसी वजह से। क्यों? प्रेम न करते थे आप लोग? फिर भी ये तैयार नहीं था, गार्जियन का परेशानी की वजह से। जब इनके गार्जियन तैयार हुए तो फिर कर लिया। अब शादी सब कुछ है? हाँ। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि राम हर किसी के जहन और दिल में बसते हैं और अंधभक्तों को राम लाने से पहले अपने अंदर के रावण को निकालना चाहिए, क्योंकि राम के लोग कभी इम्तियाज नहीं करते। तेज प्रताप ने कहा कि सबसे पहले खवातीन के खिलाफ मजालिम को रोका जाए और गुर्बत व भूख जैसे रावण को कैसे खत्म करने पर गौर किया जाए। तेज प्रताप ने कहा कि अगर आप राम को लाना चाहते हैं तो अपने बुरे ख्यालात निकाल कर मुल्क को आगे ले जाएं, मोहब्बत, हम आहंगी और खुशहाली का रास्ता अपनाएं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के सिलसिले में औरंगाबाद में हाई अलर्ट रहा। जिले के तमाम थानों में अमन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आम लोगों में तहफ्फुज़ का एहसास पैदा करना था।
जिले के DMSP ने मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लैग मार्च किया, जिसकी क़ियादत औरंगाबाद के पुलिस सुपरिटेंडेंट स्वप्ना गौतम मेश्रम, जिला मजिस्ट्रेट श्रीकांत शास्त्री, STO बैजयंत कुमार, नगर पुलिस स्टेशन के सदर पंकज कुमार सेनी और जिले के आला अफसरान ने की। इसी दौरान लोगों से हम आहंगी का माहौल बरकरार रखने की अपील की गई थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के मौके पर बक्सर में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। हसास मुकामात पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इसी बीच श्रद्धालु बड़े जोशो खरोश के साथ मंदिरों के दर्शन करते नजर आए। शहर में जगह जगह बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए थे। राम रेखा घाट पर श्रद्धालुओं की तरफ से पूजा की गई। हमारी सारी पेट्रोलिंग घूम रही है। कहीं पर भी इस तरह का कोई प्रोग्राम है तो हमारी स्टैटिक फोर्सेज भी हमारा दिया गया है और मजिस्ट्रेट की भर्ती होती है और सीनियर ऑफिसर्स भी लगातार मोबाइल पे भी हम लोग हैं। अगर इस तरह की कोई सूचना आती है तो तत्काल हम लोग उसका अपील करते हैं। सारी चीज़ें शांतिपूर्ण चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं। भागलपुर में मौजूद गरुड़ परिंदे का जिक्र प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के तनाजुर में आम हो रहा है। रामायण में इस परिंदे का जिक्र मिलता है। राम जी की जिलावतनी के दौरान सीता जी को रावण ने जब अगवा कर लिया था, तब इस परिंदे ने सीता जी को बचाने की कोशिश की थी। ये पक्षी जो गरुड़ है जो सर, ये गरुड़ पक्षी कदवा दियाराम हम लोग आए तो इसको चिन्हे, ये गरुड़ है। और गरुड़ ये ऐसा है जो ग्रंथ में भी आपको बताया गया सीता माँ को बचाने में। जटायु ने बताया, जो जिसको राजगीत भी बोलते हैं, जटायु भी बोलते हैं। तो वो गीत उनको बल से बताया उनको राम जी को, और वो उन्हीं के वंशज ये हैं जो गरुड़। और गरुड़ से सुखाली ये है कि यहाँ के लोग भागलपुर कदवा दियारा एक गाँव है, जो वहां जाइए तो कहेंगे हमारे यहाँ भगवान आए, गरुड़ भगवान, जो हमारे खुशहाली लाए। और हमारे यहाँ चलने फिरने बहुत, खाने पीने में भी दिक्कत था, और अब हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं। क्या क्या खुशहाली है? खुशहाली उनका सब्जी हो, मक्का हो, गेहूं हो, सब सब्जी यहाँ आ जाता। पुल बनने से, विजय घाट पुल नहीं था, 2 कोसी का धार पड़ता था, अब उन लोगों का पुल बन गया। अब उन लोग बुझते थे मेरे यहाँ रिश्तेदारी भी जल्दी हो जाता है, नहीं तो पहले रिश्तेदारी बेटा बेटी की शादी के लिए सोचना पड़ता था। ये खुशहाली के लिए हम राम राज ही बोलेंगे ना सर, इसलिए कि यहाँ गरुड़ महाराज आए, वो गांव वाले को सुख वाले, हमको भी फायदा हो गया, हम लोग भी इसमें आ गए, रक्षक से भक्षक से रक्षक हो गए। अब हम ये भी खुशहाली है कि हमारे बच्चे भी इसमें जुड़ गए। और अब किसी को देखते हैं कि कोई पक्षी मारता है तो हमको बहुत दुख होता है और उसको मना करते हैं, पक्षी नहीं मारो। ये घट गया बहुत से। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के हवाले से नालंदा जिले के तमाम मनातिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखी गई। बिहार शरीफ में दुर्गा मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर रियासत बिहार का सबसे बड़ा दीप रोशन किया गया। इसी दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने सूरज मंदिर के अहाते में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब का बराह रास्त टेलीकास्ट भी देखा। आज हमारे प्रिय रामलला अपने घर में स्थापित हुए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उत्सव सा माहौल है, बहुत खुश हैं हम सब लोग, सारे भारतवासी लोग। विश्व के भी कई देशों में इसको मनाया जा रहा है और हिल्सा में तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कई दिवाली एक साथ आई हुई है। दीपक 20 फीट लंबा है, 20 फीट चौड़ा है और बिहार का सबसे बड़ा दीपक है। और हमारे भाई, बड़े भाई इंजीनियर प्रणब प्रकाश के सौजन्य से किया गया है और हम लोग पूरे हिल्सावासी बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में मां आनंदी संस्था की जानिब से हवन का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान 5 कुंडिया गया और फिर भजन कीर्तन का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के दौरान संस्था के कई ओहदेदार और दर्जनों कारकुन भी मौजूद थे। 5 सदी का लंबा इंतजार, संघर्ष, संयम और हर स्तर पर प्रभु श्री राम के बारे में परीक्षा और प्रमाण को उपलब्धि कराने के पश्चात यह गौरवान्वित क्षण हम सबों को प्राप्त हुआ है और यह ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी हैं। ये हम लोगों के लिए काफी उत्साह वाली बात है
और इस अवसर पर आज हम लोग सेंटिस कंपाउंड एरोबिक स्थल पर गायत्री यज्ञ का हवन कर रहे हैं ताकि सभी देश का, राष्ट्र का कल्याण हो। भागलपुर में मिठाई की दुकान आदर्श पानपन की जानिब से 31,000 लड्डू तैयार किए गए और शहर के कई मनादिर में भेजे जा रहे हैं। लोगों में हनुमान चालीसा भी तकसीम किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा तकरीब को लेकर बच्चों में भी जोश देखा गया। भागलपुर के दो जुड़वा भाइयों ने मिलकर भजन गाया जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ये दोनों भाई अपने हारमोनियम और तबले पर हाथ फेरते हैं और फिर सुरीली आवाज में धुन के साथ भजन गाते हैं। खुशी हो रही है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपोत्सव मनाएंगे और बहुत सारे पटाखे भी जलाएंगे। बहुत खुशी हो रही है। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। मतलब कैसी तैयारी है? भजन है, बहुत सारे भजन है, बहुत तैयारी है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जेडीयू के रियासती तर्जुमान डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जाती वजूहात को बताया इस्तीफे की वजह। नायब वजीर आला तेजस्वी यादव के खिलाफ हतक इज्जत मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को 29 जनवरी तक की अमल कर। साबिक वजीर आला जननायक कर्पूरी ठाकुर की यौम पैदाइश तकरीब की तैयारियां। जेडीयू की जानिब से वेटरनरी कॉलेज पटना में होगी बड़ी तकरीब। प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के तनाजुर में रियासत में थे सिक्योरिटी के वसी इंतजाम। श्रद्धालुओं ने मनादिर में की खुसूसी पूजा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।